हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इसमें सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक डिवाइस के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो बताता है कि किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं है। पहला बात ये कि चार्ज है या नहीं है, वो बॉडी न्यूट्रल है या चार्ज्ड बॉडी है, तो पहले ये बात पता करता है। और दूसरा ये पता करता है कि अगर चार्ज है तो कौन सा चार्ज है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, तब ये डिवाइस काम करता है। तो हम लोग इस डिवाइस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो दो काम करता है। पहला, बॉडी पे चार्ज है या नहीं है वो डिटरमाइन करेगा, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है या चार्ज बॉडी है, उसमें से एक डिटरमाइन करेगा। दूसरा, अगर चार्ज है तो किस साइन का चार्ज है, तो ये डिटरमाइन करने के लिए सबसे बेसिक डिवाइस इलेक्ट्रोस्कोप को ही कहा जाता है। हम लोग इसको थोड़ा समराइज करके ही पढ़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं, जिस डायग्राम बना हुआ, ये इलेक्ट्रोस्कोप है। इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये नोब होता है, मेटल का नोब होता है, ठीक है। किसी भी अगर बॉडी को पता करना है कि उसमें चार्ज है या नहीं है, तो आप उसको इसके क्लोज लाएंगे या इसी में लाकर टच कराएंगे। दो बात होगा, आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। एक होता है कंडक्शन मेथड से पता करना है तो आप वो चार्ज बॉडी को इसमें लाकर टच कराएंगे, और अगर इंडक्शन मेथड से पता करना है तो बस इसके क्लोज लाकर, नजदीक में लाकर रखेंगे, नोब के बस क्लोज लाकर रखेंगे। तो नोब जनरली मेटल का बना हुआ होता है, और ये जो आप देख रहे हैं वुडन का फिटिंग है, उसी के अंदर से ये नोब से कनेक्टेड वुडन मेटल का रॉड गया हुआ है। और अंत में इसका जो अदर एंड है, दूसरा वाला एंड है, उसमें दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, L1 और L2। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर L1 और L2 एल्यूमिनियम का और गोल्ड का होता है। वो फ्रीली मूव करता है, देखिए इस तरह से फ्रीली, ऐसे करके ये ऐसे फ्रीली मूव करता है, यहाँ से बस हैंग रहता है और ये फ्रीली ऐसे मूव कर सकता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये L1 और L2 है, एल्यूमिनियम गोल्ड फॉइल है, जिसको हम L1 और L2 से इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कि ये सिस्टम एक फ्रेम के अंदर रखा हुआ है, एक फ्रेम में है। उसके बाद नीचे एक स्टैंड होता है, इंसुलेटिंग बॉडी का स्टैंड होता है, उसमें फ्रेम है, और फ्रेम के अंदर ये सेटअप किया हुआ है। अब आप L1 और L2, नॉर्मली L1 और L2 इस स्टेट में नहीं रहता, ये डाइवर्ज है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्ज स्टेट। ये है नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट में L1 L2 इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे देखिए हम एक शॉर्ट में इसका डायग्राम बनाए हैं, बगल में आपको इसी डायग्राम से काम करना है। ये मेन डायग्राम है, लेकिन हम लोग सारा काम इस डायग्राम से करेंगे। इसमें सिंपली ऊपर नोब है, ये बीच से रॉड गया हुआ है, ठीक है, मेटल का रॉड गया हुआ है, वो उसका अदर एंड दो लीफ L1 और L2 से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसमें मतलब अगर मान लीजिए कि L1 L2 अभी इस तरह से लटका हुआ है, तो ये इसका नेचुरल पोजीशन है। नेचुरल पोजीशन मतलब किसी तरह का कोई डाइवर्जेंस नहीं है। L1 L2 एक दूसरे पे किसी तरह का फोर्स नहीं लगा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर नॉर्मली आप इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे तो L1 L2 इस तरह से दोनों लीफ्स ऐसे हैंग रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। तो आपको बस इसका थोड़ा नॉलेज रखना है कि L1 L2 के डाइवर्जेंस से ही पता चलता है कि बॉडी में चार्ज होगा या नहीं होगा। तो अब ये इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो पहला तो आप समझ गए, वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन चार्ज। सबसे सिंपल डिवाइस है अगर आपको डिटरमाइन करना है कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके बारे में समझिएगा कि अगर कोई टेलीस्कोप, अगर कोई एक मिनट, अगर कोई इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज स्टेट में, पहले से अनचार्ज है, तो अनचार्ज होने का मतलब है कि आप इस इलेक्ट्रोस्कोप पे कोई चार्ज नहीं दिए हैं, तो L1 L2 दोनों लीफ जो है वो इस स्टेट में रहेगा, मतलब नॉर्मल नेचुरल स्टेट में ऐसे करके हैंग रहेगा, ठीक है, L1 और L2। तो उस केस में देखिए, एन अनचार्ज टेलीस्कोप कैन डिटेक्ट ओनली वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज और नॉट। अगर आप एक सिंपली डिवाइस इलेक्ट्रोस्कोप लिए हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो आप सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि अगर दूसरा कोई बॉडी के बारे में पता करना है तो बस आप ये पता कर सकते हैं कि इस बॉडी पे चार्ज है
या नहीं है, ये न्यूट्रल बॉडी है या ये चार्ज बॉडी है। पहला बात ये हो गया। सेकंड इसका ये है दूसरा कि अगर इलेक्ट्रोस्कोप पहले से चार्ज है, प्रीवियसली चार्ज है, मतलब पहले से आप इस इलेक्ट्रोस्कोप पे कोई चार्ज डाले हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो आप कोई भी चार्ज अगर डाल देते हैं पहले से, तो फिर ये दोनों लीफ इस स्टेट में नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सपोज आप इस पे प्लस चार्ज डाल दें तो इस पे भी प्लस आएगा और इस पे भी प्लस आएगा, दोनों पे प्लस आएगा, तो वो क्या होगा, दोनों लीफ एक दूसरे को रिपेल कर देगा, ऐसा हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा L1 और L2, ठीक है। और अगर या नेगेटिव चार्ज भी होगा तो उस कंडीशन में भी दोनों लीफ एक दूसरे को रिपेल करेगा, L1 L2 इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर डाइवर्ज है दैट मीन्स कि आप इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से उसके ऊपर चार्ज दे चुके हैं या ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज स्टेट में है, ठीक है। और लेकिन अगर ये L1 L2 डाइवर्ज नहीं है, नेचुरल स्टेट में बस ऐसे लटका हुआ है, तो उस कंडीशन में L1 L2 अगर उस तरह से लटका हुआ है तो उस कंडीशन में आप समझेंगे कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अभी ये अनचार्ज स्टेट में। ऐसा है तो अनचार्ज स्टेट है, और अगर डाइवर्ज है दैट मीन्स कि ऑलरेडी उस डिवाइस पे आप चार्ज डाले हुए हैं, ठीक है। तो अब दूसरे पॉइंट्स की तरफ आते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्कोप पहले से प्रीवियसली चार्ज स्टेट में है तो उस कंडीशन में आप पता कर सकते हैं कि इस बॉडी पे कौन सा नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव नेचर का या नेगेटिव नेचर का। तो ये पता कर सकते हैं, चार्ज का आप साइन मालूम कर सकते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है हमारा कि इफ द इलेक्ट्रोस्कोप इज प्रीवियसली चार्ज्ड विथ नॉन साइन, पहले से पता है कि इलेक्ट्रोस्कोप पे कौन सा चार्ज है, प्लस है या माइनस है, पहले से उस पे चार्ज है और उसका साइन हम लोग को पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोस्कोप पे है या नेगेटिव है। तब आप पता कर सकते हैं किसी और बॉडी के चार्ज के साइन को पता कर सकते हैं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको पहले एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या इसको रोक के आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ के बाद। ये आप देख रहे हैं, ये अभी ये लोब किए हैं, ये दो लीफ है L1 और ये L2, अभी ये अनचार्ज स्टेट में है, ठीक है। अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, L1 और L2 नेचुरली ऐसे लगा हुआ है, क्यों, नेचुरल स्टेट में कोई एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा है। लेकिन अगर आप इसमें किसी चार्ज बॉडी को लाकर इस तरह से टच कराएंगे, किसी चार्ज बॉडी को लाकर इसमें अगर टच कराएंगे, सपोज अभी आप एक ग्लास रॉड को लिए, ग्लास रॉड को लाकर इसके अंदर इस तरह से टच करा दिए, और ग्लास रॉड ऑलरेडी कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ग्लास रॉड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, अभी कुछ देर बाद एक फेनोमेनन पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो कंडक्शन नाम है उस फेनोमेनन का। उसमें क्या होता है कि अगर आप एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच कराएंगे तो उसका कुछ अमाउंट में जो चार्ज है वो अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो अभी आप गौर करेंगे इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आप पॉजिटिव ग्लास रॉड को क्या किए हैं, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को लाकर इलेक्ट्रोस्कोप के साथ टच करवा दिए हैं। तो टच करवाने पे क्या होगा, टच करवाने पे इसका जो दोनों लीफ है वो लीफ इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, ये L1 है और ये L2 है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज, दोनों लीफ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और दोनों लीफ पे क्योंकि आप यहाँ डाले, यहाँ पे टच कराए तो वो पॉजिटिव चार्ज इस पे हो गया, ठीक है, इस पे आ गया। और अंदर मेटल का रॉड है, मेटल के रॉड के थ्रू वो चार्ज लीफ के ऊपर आ जाएगा और लीफ पे लाइट चार्ज आ गया है ना, तो दोनों पे प्लस चार्ज आ गया। लीफ काफी हल्का होता है, लाइट
ठीक है, उसका वेट नेग्लिजिबल होता है, तो आसानी से लीफ जो है, दोनों लीफ L1 और L2 एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्ज है, इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस आ गया है, तो रिपेल करेगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये बॉडी अभी कौन से स्टेट में है, चार्ज स्टेट में है। तो अगर आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इसके साथ टच कराएंगे तो दोनों लीफ पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को डाइवर्ट करेगा। सपोज मान लीजिए इसी के साथ, इसी में अगर आप सपोज इसी में अगर मान लेते हैं कि सपोज इस तरह का एक रॉड को लाकर टच करा रहे हैं और ये रॉड नेगेटिवली चार्ज है और ये इबोनाइट रॉड है, ये इबोनाइट रॉड है, तो इस केस में भी दोनों लीफ एक दूसरे को क्या करेगा, L1 और L2 दोनों पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे भी यहाँ पे पहले नेगेटिव आएगा, इसके थ्रू ये कंडक्शन में क्या होता है कि आप जिस बॉडी को, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच कराते हैं तो चार्ज बॉडी का कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज अनचार्ज बॉडी पे जाकर ट्रांसफर हो जाता है डायरेक्ट टच कराने पे। तो इस फेनोमेनन को कंडक्शन कहते हैं, जिसके बारे में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो अभी आप क्या किए कि इबोनाइट रॉड जो नेगेटिवली चार्ज है उसको लाकर टच करवाए, इसके साथ टच करवाए, तो टच करवाने पे क्या हुआ, वो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होकर किस पे आ गया, L1 और L2 पे, फिर डाइवर्ज हो गया। दैट मीन्स कि आपको पता चल गया कि ये जो रॉड है वो कौन सा चार्ज है, मतलब उस रॉड पे चार्ज है, बस ये पता चला कि उस रॉड पे चार्ज है। अब यानी कि अगर आप चार्ज बॉडी को नोब के साथ टच करवाएंगे, नोब के साथ टच करवाएंगे तो ये L1 और L2 डाइवर्ज हो जाएगा। तो डाइवर्ज होने का मतलब है कि आप जिस रॉड को लाकर टच करवाए हैं उस पे चार्ज है, बस ये पता चला कि उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही न्यूट्रल रॉड रहता, सपोज यहाँ पे ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल रॉड है, तो उस कंडीशन में कोई डाइवर्जेंस नहीं होगा। तो इस तरह से आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्कोप से पता कर सकते हैं कि सामने वाला बॉडी चार्ज स्टेट में है या नहीं है। इसके बाद अगर ऑलरेडी चार्ज स्टेट में है, अगर ऑलरेडी ये चार्ज स्टेट में है, ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ऑलरेडी अभी चार्ज है, कौन सा चार्ज है आप देख रहे होंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये डाइवर्ज स्टेट में है, L1 और L2 डाइवर्ज स्टेट में है, L1 है और ये L2 है। अब आप क्या करेंगे, एक रॉड लाएंगे, ठीक है, और उस रॉड को इसके साथ टच करा दीजिए। सपोज थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, आप एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को अभी तो खैर हमको नहीं पता है, सपोज एक रॉड को लाकर बस टच करवाए हैं, अभी ये पता नहीं है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। बस आप अभी इसको टच, अभी हम लोग को मालूम करना है कि ये रॉड कौन सा चार्ज है। तो हम देखेंगे कि अगर इस लीफ का डाइवर्जेंस L1 और L2 पहले से ये एंगल बड़ा है, ये छोटा होगा, ठीक है। सपोज ज्यादा हो गया, पहला ये केस देखते हैं कि सपोज ये एंगल बड़ा हो गया, मतलब डाइवर्जिंग एंगल जो है वो और बड़ा हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जिस रॉड को, देखिए पहले से ये चार्ज स्टेट में था, आप इसमें एक रॉड लाकर इसमें लगा दिए, ठीक है। तो अगर पहले से एंगल बड़ा हो गया है और इस पे पहले से कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, पहले से इस पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस और डाइवर्जेंस बड़ा हो गया है, दैट मींस कि आप इसको कौन से रॉड से टच कराए हैं, पॉजिटिवली चार्ज रॉड से टच कराए हैं, जिसके चलते क्या हुआ होगा कि कंडक्शन के कारण कुछ और पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया होगा ड्यू टू कंडक्शन, और पॉजिटिव, ये पहले लाइटली चार्ज था, कम अमाउंट में पॉजिटिवली चार्ज था, जब आप रॉड को टच कराए तो कंडक्शन के कारण इसका पॉजिटिव चार्ज कुछ अमाउंट में और ट्रांसफर हो गया इसमें, जिसके चलते यहाँ पे और पॉजिटिव, लीफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। अब पॉजिटिव चार्ज और बढ़ने के चलते, पॉजिटिव चार्ज और जब बढ़ गया तो उसके चलते क्या हुआ कि डाइवर्जेंस एंगल और
इंक्रीज हो गया, ठीक है। और इसी में अगर हम लोग ऐसा देखें कि ये डाइवर्जेंस एंगल कम हो गया पहले से, L1 L2 कम हो रहा है, हम इसमें देख रहे हैं कि डाइवर्जेंस एंगल पहले से कम हो रहा है। ये अभी कोई रॉड टच नहीं था, इतना डाइवर्जेंस एंगल था, बढ़ गया तो समझेंगे पॉजिटिव चार्ज रॉड को टच करवाए हैं, और इसी में एक रॉड को टच करवा देते हैं तो अभी भी पता नहीं है, लेकिन डाइवर्जेंस एंगल देख रहे हैं कि कम हो गया है, तो दैट मीन्स कि जरूर इसमें नेगेटिव चार्ज को रॉड को आप टच करवाए होंगे। तो नेगेटिव चार्ज टच करवाने पे क्या होता है कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कुछ कम हो जाएगा, इस जगह का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, इस जगह का भी पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कुछ कम हो जाएगा, कुछ कम कर देते हैं, कुछ कम हो जाएगा। तो जब चार्ज घटेगा तो नेचुरल बात है कि दोनों एक दूसरे पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है वो भी कम होगा, और जब रिपेल कम करेगा तो कम रिपेल करेगा तो डाइवर्जेंस एंगल छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप देखिए, सबसे फिर से एक बार हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला आप यहाँ देखेंगे, अगर नॉर्मल टेलीस्कोप अभी क्या है कि न्यूट्रल स्टेट में है टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे अभी इस केस में नो चार्ज, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। और अब जब आप रॉड भी टच करवाए हैं तो एक ऐसा रॉड टच करवाए हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स कि कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होने वाला है। तो L1 और L2 अभी कौन से स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में। जैसे आप इसमें पॉजिटिवली चार्ज रॉड को टच करवाएंगे, एक मतलब कोई रॉड को टच करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि L1 और L2 डाइवर्ज हो जा रहा है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर चार्ज है। क्योंकि अगर आप चार्ज बॉडी को टच करवाएंगे इलेक्ट्रोस्कोप के साथ तो उसका कुछ चार्ज इस पे आएगा, नोब पे आएगा, और नोब में रॉड के थ्रू लीफ L1 और L2 पे आएगा, और एक ही नेचर का चार्ज आ रहा है L1 और L2 पे, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के चलते ये पता चल, अगर रिपेल कर रहा है तो इससे ये पता चल रहा है कि जो रॉड को आप टच करवाए हैं वो चार्ज स्टेट में है, वो चार्ज स्टेट में, यानी कि आप जिस रॉड बॉडी को टच करवाएं उस पे चार्ज है। अगले केस में फिर आते हैं, आप नेगेटिवली चार्ज मतलब अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को भी जोड़ते हैं तब भी डाइवर्ज हो जाएगा, तब क्योंकि फिर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, तो L1 L2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर उस कंडीशन में डाइवर्ज हो जाएगा। यानी कि हर बार डाइवर्ज होगा कब, जब आप चार्ज बॉडी को टच कर देंगे। अब आ रहे हैं हम लोग, अभी नो चार्ज था, इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल था, यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज है। पहले से चार्ज है, पहले से कौन सा चार्ज है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि पहले से इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इसको आप केस 2 कर सकते हैं, इसको आप केस 1 कर सकते हैं। पहले से पॉजिटिवली चार्ज, आप नेगेटिव भी मान सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले से पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद क्या हुआ कि आप एक रॉड को लाकर टच करवाए, टच कराने पे क्या देखें कि जो एंगल है, टच कराने पे आप क्या देखें कि ये जो एंगल है बड़ा हो गया। तो बड़ा कब हुआ, यानी कि पहले से अगर पॉजिटिव चार्ज था तो इसका मतलब है रॉड को टच कराने पे वो रॉड कंडक्शन के थ्रू और पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर किया होगा। तो जब और पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर किया तो यानी कि डाइवर्जेंस एंगल बड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो और ज्यादा रिपेल हुआ, इसीलिए जो है लीफ L1 L2 और ज्यादा डाइवर्ज हो गया, ठीक है। और अगर डाइवर्जेंस एंगल घट रहा है, धीरे धीरे L1 L2 क्लोज आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसमें नेगेटिवली चार्ज रॉड को टच कराएं। क्यों, नेगेटिव चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के थ्रू तो प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल करेगा, तो इसका प्लस चार्ज कम होता जाएगा। तो कम होने के चलते रिपल्सन कम होगा, तो धीरे धीरे L1 और L2 एक दूसरे के क्लोज आएगा। तो इस तरह से आप ऑलरेडी चार्ज है अगर इलेक्ट्रोस्कोप, तो उसके हेल्प से पता कर सकते हैं कि आप जिस बॉडी को टच करवा रहे हैं वो कौन सा चार्ज है, ठीक है। यानी कि अगर डाइवर्जेंस एंगल बढ़ रहा है तो यानी वही चार्ज उस बॉडी पे है जो इलेक्ट्रोस्कोप पे है।
ठीक है, पहले से जो इलेक्ट्रॉन। और अगर डाइवर्जेंस एंगल घट रहा है तो इसका मतलब है कि अपोजिट नेचर का चार्ज किस बॉडी पे है, सामने वाले बॉडी पे जिसको आप कांटेक्ट में लाए हैं उस पे अपोजिट नेचर का चार्ज है। ठीक है, तो एक हमको उम्मीद है कि ये पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसी तरह अगर सपोज पहले से ये नेगेटिवली चार्ज होता, पहले से ये नेगेटिवली चार्ज होता और उसके साथ अगर आप फिर डाइवर्जेंस एंगल बड़ा होता तो इसका मतलब है आप नेगेटिवली चार्ज रॉड को टच करा रहे हैं। और अगर डाइवर्जेंस एंगल कम हो रहा है तो नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव है तो इसका मतलब आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड को टच करवा रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप दो चीज को पता करता है, फिर से हम एक बार बता रहे हैं आपको, दो चीज को पता करता है इलेक्ट्रोस्कोप की। पहला कि अगर पहले से इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल है तो वो ये बताएगा कि जिस बॉडी को आप उसके साथ कांटेक्ट में लाए हैं वो चार्ज है या नहीं है, नेचर नहीं बताएगा। ठीक है, कब? जब इलेक्ट्रोस्कोप पहले से अनचार्ज स्टेट में था और उसमें आप टच करा रहे हैं तो सिर्फ पता चलेगा कि जिस बॉडी को आप टच करा रहे हैं ये इस पे चार्ज है या नहीं है, जो आप पहले वाले केस में देखें। और दूसरे केस में अगर इलेक्ट्रोस्कोप पहले से चार्ज स्टेट में है और तब अगर डाइवर्जेंस एंगल बड़ा हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि सेम नेचर का चार्ज है, जो इलेक्ट्रोस्कोप पे है वही उसके साथ लाए गए कॉन्टेक्ट बॉडी पे है। और अगर डाइवर्जेंस एंगल घट रहा है तो जो टच करा रहे हैं उस पे अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपका इलेक्ट्रोस्कोप पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कुछ बेसिक टॉपिक है जिसे आपको अच्छे से तैयार करना है, एक एक टॉपिक को लेके चलना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर साल स्टूडेंट लोग का ये कहना होता है कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जो पता ही नहीं चलता है कि ये इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक एक टॉपिक पे ध्यान दें, किसी टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो ये भविष्य के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आ गया तो बन गया, लेकिन जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आएगा। 90% क्वेश्चन आपका कंसेप्ट बेस्ड होता है, तो सारे कंसेप्ट को, तो इलेक्ट्रोस्कोप एक छिपा हुआ कंसेप्ट है, थोड़ा सा इंडिकेट किया हुआ होता है, लेकिन आप इसे ध्यान से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर आपको प्रोवाइड करते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज लाया कैसे जाता है, उसका 3 मेथड होता है, उस अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं।